हाँ जी, नमस्कार। आज आपका फिर से हमारे लाइव सेशन में फिर से स्वागत है। और हम जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या बताइए, देखिए कमेंट करके। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायिकता। क्या चल रहा था? प्रायिकता। और प्रायिकता में मैंने 4 टाइप बताए थे, आपने घर जाके पढ़ा हो तो। और 4 टाइप कौन से बताए थे? एक मैंने बताया था आपको सामान्य प्रकार के प्रश्न, दूसरा बताया था आपको पासा वाला, तीसरा बताया था सिक्का वाला, और एक बताया था आपको ताश वाला। मैं जब पढ़ा रहा था तो लास्ट टाइम मैंने ये भी बोल के गया था, जितने भी आपके सामान्य प्रकार के प्रश्न हैं उनको आप एक बार करके कोशिश करना। जो नहीं होते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल है, या जो भी है आप कमेंट में लिख सकते हैं प्रश्न, जो भी है मैं आपको करके डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आज हम जो चर्चा करेंगे, पासा लेंगे छोटा कौन सा है, शुरुआत में यही ले लेते हैं। आज हम बात करते हैं पासे की, ठीक है। और पासे को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि और चाहे प्रश्न आए या नहीं आए, लेकिन पासे का जरूर आता है। पासा जिसमें एक तरीके से घन मान लो, जिसमें 6 पलक होते हैं अपने पास, यानी कि आपने देख भी रखा होगा ऐसे। एक लिखा होता है यहाँ पे 2 बिंदु, इधर 3, इधर 4, फिर नीचे वाले पे 6, ऐसे, ठीक है। तो पासे को हमेशा आपके प्रश्न आते हैं 2 टाइप के पासे को लेकर के। और वो कौन कौन से आते हैं वो ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको ना। पासे का मतलब है कि पासे को उछाला कितनी बार गया है। उछालते हैं ना अपन पैसे को, फिर नंबर आते हैं, कितनी आती है, 1 आ गया, 2 आ गया, ऐसे। उछाल कितनी है उसकी, सबसे पहली बात, उसकी उछाल 1 बार है, ठीक, या फिर 2 बार है, ठीक। पासा 1 है या कितने हैं, 2 है। यानी कहने का मतलब एक बार में एक पासे को उछाला जाता है, या 2 पासों को 2 बार उछाला जाता है, या 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है। यानी कि 2 पासों को 1 बार उछाल लो, ठीक है, और चाहे 1 पासे को 2 बार उछाल लो, ठीक है। बात वही होती है, यानी दोनों का आंसर एक ही होता है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग अलग से करा रहा हूँ, 2 बार उछाल 2 पासे, ठीक है। तो आप इसको घबराना मत, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। यानी कि या तो 2 पासों को 2 बार उछाल 1 बार उछाल रहे हैं, सॉरी 2 लिख दिया क्या मैंने, 2 पासों को 1 बार उछाल रहा है, या 1 पासे को 2 बार, ऐसे समझो, 1 पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं आ सकता नहीं है, जैसे लिखा है वैसे सुनो। जब मैं एक पासे को, ध्यान रखना पासे में फलक कितने होते हैं, 6, और इसके जो परिणाम होते हैं ना, परिणाम वो 6 की पावर n में आते हैं, और n बराबर होता है उछालों की संख्या, ठीक। हाँ जी, कितनी बार उछाल रहे हैं, 1 बार। 6 की पावर 1 में, तो भैया कुल परिणाम कितने हुए बताओ। कुल परिणाम होंगे अपने पास 6, और 6 होंगे कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। सिंपल वे में समझो, पासा है, एक पासे को 1 बार ही उछाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन बनेगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें परिणाम ज्यादा होंगे, इसलिए इसको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक पासे को ओनली कितनी बार उछाल रहे हैं आप, 1 बार, और एक पासे को यहाँ पे कितनी बार उछाल रहा हूँ, 2 बार। यानी कि मैंने परिणाम लिख रखा है, परिणाम 6 की पावर n में, और n का मतलब है 2 उछालों की संख्या। तो बताइए 6 की पावर 2 का मतलब कितने, यहाँ परिणाम कितने आएंगे, 36। यहाँ एक साथ 2 उछाल है, या 2 पासे एक साथ है, तो 36 आ रहे हैं। यहाँ एक ही पासा है और एक ही उछाल है, मतलब कितने परिणाम आएंगे, 6।
यानी छोटा पर्सन बनेगा यहाँ से, बड़ा पर्सन बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो एक बार इसी की बात करते हैं हम, इसको अभी हटा देते हैं। देखिए बहुत सीधा है, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपको दो चीज याद रखनी है सीधी सीधी। पासा है, पासे के जो कुल परिणाम आते हैं वो 6 की पावर n में आते हैं। n क्या चीज है? n है उछालों की संख्या, यानी एक पासे को एक बार उछालते हैं, या तो डायरेक्ट याद कर लो कितने परिणाम आते हैं 6। डायरेक्ट याद नहीं कर सकते तो 6 की पावर n लिख लो, और n कितनी बार, यानी कि एक बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर a का मतलब 6। अब 6 परिणाम आएंगे कौन कौन से, ये तो आपको पता है, सांप पेटी वगैरह का खेल खेला होगा तो 1 से लेकर के 6 तक की गिनती आती है। अब यहाँ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए संख्याओं का। पहला, आभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देख लेना भाई ध्यान से। आभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? आभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। एक न तो भाज्य होती है, अभाज्य होती है, सुन लेना। आभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5। आभाज्य संख्या का मतलब होता है खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे। ठीक, उसके बाद दूसरी बात आती है सम संख्या की। सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे। अगली बात आती है तीसरी, विषम की। विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे। चौथा है, मैं पूछूं 2 से भाज्य, क्या पूछ लिया? 2 से भाज्य का मतलब, 2 से भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है, तो बताइए कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। मैं पूछूं 5 से भाज्य, ऐसी संख्याएं सबके लिए सेम फॉर्मूला, 5, 10 ऐसी संख्या देखनी है जिनमें 5 का भाग जाता है। ठीक है, और छठा कौन सा है अपने पास? जैसे कोई भी ले लो, 6 से भाज्य दे दिया मैंने, 3 से भाज्य दे दिया, तो 6 से भाज्य का मतलब 6, फिर 12, ऐसे, यानी 6 का ही भाग जाना चाहिए। 2 से भाज्य का मतलब 2 का ही भाग जाना चाहिए, मतलब कम से कम 2 का तो जाए ही। ठीक, और इसका मतलब 5 का। ठीक, यानी कि ये चीजें पर्सन में पूछेगा, क्योंकि यहां आपको गड़बड़ करेगा वो, यहां पर्सन घुमाएगा थोड़ा सा। वो कैसे घुमाएगा देखो। पर्सन वाले ने कहा एक पासा है और उसको आपको कितनी बार उछालना है? एक बार। जब मैं एक बार उछालूंगा तो हमारे माइंड में सीधा सा आना चाहिए, अब मेरे को एक बार उछाल रहे हैं तो भैया परिणाम कितने आएंगे? 6। सीधा सा रट्टा मार लो, और 6 आएंगे कौन कौन से? 1 से 6 तक की गिनती। पहला प्रश्न पूछेगा सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? दूसरा पूछेगा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तीसरा पूछेगा 0 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अगला पूछूंगा मैं 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अगला पूछूंगा मैं 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है? अगला पूछा मूल्य 3 से भाज्य की संख्या क्या है? ठीक है, अब देखिए क्या आया यहाँ पे, सम। कितनी बार उछाला पासे को? एक बार। अब आपको बाउंड्री लगा दी कि बात करी जाएगी तो कितने कितने अंक के बीच की जाएगी? 1 से लेकर के 6। 6 से आगे नहीं जाना, 0 से नीचे नहीं जाना। ठीक, अब देखिए जब मैं सम संख्या की बात करूंगा, मैंने अभी बताया, वो इसीलिए बताया था कि सम संख्या होती कौन कौन सी है। अब बात करनी हमको 1 से लेकर 6 तक के बीच की, तो देखिए सम संख्या एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। अब बताओ संभव परिणाम कितने आए? कौन कौन सी हुई? 2 हुई, 4 हुई, 6। अब बताओ कितने हुए टोटल? ये 3। यानी कि संभव परिणाम बताओ कितने? 3। और टोटल परिणाम कुल कितने हैं? कुल परिणाम यानी लेते हैं कुल कितने हैं? 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती में। हाँ जी, तो कितनी आ गई? 3/6, यानी काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, विषम संख्या आने की, अब वही बात, विषम संख्या 1 से 6 बाउंड्री है। विषम संख्या देखो 1, 2, 3, 1, 3, 5, वही 3/6 यानी कि 1/2। ये प्रश्नावली बहुत सीधी है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिल जाना चाहिए, बस बहुत सीधी है। हाँ जी, 3 हो गए। आगे देखिए 0 से बड़ी संख्या। अब आपको बाउंडेशन है कि 1 से लेकर 6 तक की बात करनी है। यहां अगर मैं 0 लिखूं, क्योंकि 1 से छोटा 0 ही तो होता है। अब 0
से बड़ी, बड़ी का मतलब ऐसे जाना है। अब बड़ी संख्या कितनी है बताओ, पूरी 6 की 6 है कि नहीं है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, संभव परिणाम कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, बड़ी तो है 6 0 से, और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आगे है 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी संख्या का मतलब कहाँ जाना है, 7 पे जाना है, 8 पे जाना है, जाना है कि नहीं जाना, क्या हमारे पास है क्या, नहीं है। संभव है कि असंभव है, असंभव। असंभव का मतलब क्या हुआ, 0, ठीक, क्योंकि 6 से बड़ी है ही नहीं तो कहां से लाएंगे, क्योंकि पासे में एक बार उछालने पर यही आते हैं, 6 तक आते हैं, आगे आएंगे ही नहीं। 5 से विभाज्य का मतलब जिनमें 5 का भाग जाता है, बताइए कौन कौन से में जाता है, 1 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में जाता है, 6 में जाता ही नहीं है। तो संभव परिणाम कितना हुआ 1, और कुल कितने हैं, कुल तो 6 ही चलेंगे सब में, चाहे होने की हो चाहे नहीं होने की हो। हाँ जी, आगे है 3 से भाज्य। 3 से भाज्य का मतलब एक में नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें देखो एक इसमें जाता है और एक इसमें जाता है, यानी कि 2/6, काटा पीटी करेंगे तो 1/3, ठीक है। यहाँ पर्सन पासे को लेकर के एक बार उछालने को लेकर के कैसे भी पूछ सकता है, आपके पर्सन संख्या शायद 11 12 कुछ ऐसी है, उसको देखना आप, ठीक है। 15.2 में उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जिसमें पासे को उछाला गया है, या कोई स्पिन गेम आ जाएगा, जैसे ऐसे यहाँ से 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई है, ठीक है, उसमें स्पिन वाला गेम कितनी बार आएगा तो उसको कोशिश करना आप, ठीक है। यहाँ पासे की एक उछाल की बात कर रहा हूं मैं, तो जितने क्वेश्चन हार्ड थे वो मैं करवा चुका हूं। कौन सा टाइप चल रहा है, पासे का फर्स्ट भाग चल रहा है, एक पासा और एक उछाल, ठीक है। कितने परिणाम आएंगे 6, रट्टा मार लो कौन से, 1 से 6, कौन से पर्सन, ये मैं पूछू 8 से भाज्य होने की प्रायिकता, क्या इसमें 8 से भाज्य का मतलब कौन कौन से होने चाहिए, 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, फिर 24 होना चाहिए, क्या इनमें से है, नहीं है, कौन सी घटना हुई, असंभव, और असंभव हुई का मतलब क्या हुआ 0, ठीक है। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न सारे टॉप लेवल के हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पासे का फर्स्ट पार्ट क्लियर है, और आगे मिलते हैं सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, और हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है गुरु एकेडमी, जो आपको पता है ऑलरेडी, गुरु एकेडमी, इसको आप यूट्यूब पे भी, ठीक है, आप प्ले स्टोर पे भी, सब जगह सब्सक्राइब करिए, और जल्द से ज्यादा अपने जितने भी हैं उनको जानकारों को शेयर कीजिए, जिससे क्या है अपन एक सही तरीके से बैच बना करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।